पुण्य और पाप से पिता की गति और दुर्गति होती है। पुत्र पुण्यात्मा है तो पिता की सदगति सुनिश्चित है, पुत्र दुष्टात्मा है तो पिता की दुर्गति निश्चित है। और इस प्रसंग को वेदव्यास जी ने बड़ा बढ़िया से लिखा है, अच्छा दृष्टांत से। ये कहानी के रूप में ऐसे समझिए कि कैसे महाराज एक पेड़ पर एक कौवा रहता था, पेड़ पर एक कौवा रहता था। और एक दिन की घटना है कि एक दिन शाम में एक हंस और हंसनी कहीं से आए हैं और रात्रि हो गई, शरण नहीं मिला तो कौवा के कोकर में रुक गए। कौवा से आग्रह किया कि कौवा भैया एक रात रुकने दो, फिर मैं कल चला जाऊंगा अपने घर। लेकिन पूरे रात के क्रम में ऐसा हुआ कि कौवा की दृष्टि उस हंसनी पर अटक गई। अर्थात किसी और की हंसनी पर आपकी दृष्टि अटक जाए, इसका मतलब आप कौवा ही है महाराज। अपनी अपनी हंसनी में आस्था रखिए, हंस बने रहिएगा, नहीं तो कौवा। सीताराम। कौवे की दृष्टि उस हंसनी पर अटक गई। सुबह हुआ, हंस जब जाने लगा तो कौवा ने हंसनी का पकड़ लिया हाथ और बोला नहीं, ये हंसनी हमारी है। अब विवाद हो गया, विवाद न्यायालय में गया। जज साहब उपस्थित हुए महाराज, वादी प्रतिवादी अपना अपना पक्ष रखा। कौवे ने कहा कि भले यह हंस के जैसे रंग रूप की है, लेकिन ये है मेरी हंसनी। और महाराज परिणाम क्या हुआ? कौवे ने एकांत में, जैसे आप लोग कोर्ट में गए होंगे ना, तो एक आवर होने के बाद जज साहब थोड़ा देर विश्राम लेते हैं। उसी विश्राम अवस्था में कौवे ने जज साहब को प्रलोभन दिया। कौवे ने जज साहब से कहा कि महाराज आप अगर मेरे पक्ष में न्याय दोगे तो मैं आपके पितर जहां है वहां ले चल के दिखा दूंगा। और कौवे में दृष्टि होती, उसे पितर लोग दिखते हैं। कौवा बोला आप तो जानते हैं मुझे दिखते हैं, मैं दिखा दूंगा। और इसी प्रलोभन में फंस के जज साहब ने यह न्यायालय में निर्णय दिया कि नहीं, केवल रूप रंग आकृति से ही हंसनी हंस की नहीं होती है। गवाहों के मद्दे नजर यह फैसला दिया जाता है कि यह हंसनी कौवे की ही है। निर्णय तो हो गया, हंस उदास हो गया। जज साहब कौवे से बोले अब वादा पूरा करो। कौवा बोला ये मेरे पीछे पीछे। जज साहब को कौवा ले गया पीछे पीछे महाराज, ले गया और ले जाकर एक नाले में दिखाया। बोला महाराज वो देखिए जो छोटे छोटे उजले उजले जो वो दो लंबे लंबे जा रहे, यही है आपके माता पिता? महाराज बोले अरे नाले में है। तो कौवा ने बोला जिसका पुत्र न्याय के पद पर बैठकर धर्म विवेचन का ज्ञान न लेकर जानबूझकर अन्याय का पक्ष ले, अन्याय के पक्ष में न्याय दे, उसके तो पुत्र, उसके तो माता पिता इसी नाले में कीड़े में ही जाएंगे महाराज। पुत्र के पुण्यों से पिता को बिना श्राद्ध तर्पण के भी मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए हमेशा अपने पुत्र को योग्य बनाने का प्रयास करिए। पुत्र आपसे सीखते हैं, पुत्र को सिखाइए मत, समझाइए। आप अपने आचरण से उसे बताइए तो वह दिव्य होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, करुणा निधान की। जिसका मन सरल है, जिसके हृदय में कपट नहीं है, उसी के मन में भगवान निवास करते हैं। जिसके मन में कपट और हृदय है वहां पर भगवान निवास नहीं करते। कपट से मुक्त हो जाइए तो भगवान आपके मन में निवास करेंगे महाराज। और अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अष्टम स्कंध की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलते हैं राजन, दो दिव्य लोगों की कथा श्रवण करो। और इसके बाद यही प्रसंग आता है गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग और समुद्र मंथन का प्रसंग। इन दो प्रसंगों को श्रवण करें। राम की कथा श्रवण करके हम सब कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी ने थोड़ा इन युगों का चर्चा किया, मनवंतर का चर्चा किया। हालांकि युग और मनवंतर जानने से कोई फायदा नहीं,
और क्योंकि अगर जान भी ले तो आपको याद नहीं रहेगा, फिर भी आप लोग जान ले एक बार कि ब्रह्मा जी के एक दिवस में भगवान के अनेक अवतार होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन, इसमें भगवान के अनेक अवतार हो जाते हैं। और कैसे अवतार? इस ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 युग हो गए, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। ये 4 युग और चारों युग के भगवान के सब अवतार ब्रह्मा जी के एक दिन में हो जाते हैं महाराज। इसी तरह कलियुग की आयु 4,32,000, द्वापर की आयु इससे दुगुना यानी 6,64,000, त्रेता की उससे मतलब तिगुना 4,32,000 का तिगुना, और सतयुग का 4,32,000 का चौगुना ये आयु बताई गई है। और इस कलयुग में आप लोग जान ही रहे हैं लगभग 5200 कुछ वर्ष अभी व्यतीत हुआ है मात्र, समझ गए? अर्थात कलयुग की आयु 4,32,000, द्वापर की आयु मैंने बताया आपको 8,64,000, 32 गुना 64। उसी तरह आपको हो गया है ना, त्रेता की आयु 12,96,000, 24 दिया 96, 12,96,000 हो गया। और उसी तरह सतयुग की 17,28,000। और ये चारों युग जब बीत जाते हैं तो चारों युग व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज करते हैं। उन्हीं 14 मनुओं में से जो प्रथम मनु थे उनका नाम था स्वयंभूय मनु, जो मनु शत्रुपा जिसकी कहानी कथा आप सुने हैं। और उसके बाद उसी स्वयंभूय मनु में भगवान का यज्ञावतार होता है। दूसरे मनवंतर का नाम है स्वारोचिष मनु, इसमें भगवान का विभु नामक अवतार हुआ। तीसरे मनवंतर का नाम सत्यसेन हुआ, सत्यसेन मनवंतर हुआ। और इस मनवंतर में भगवान का सत्यसेन नाम से अवतार हुआ। चौथे मनवंतर में गजराज का उद्धार करने के लिए भगवान हरि के रूप में अवतार धारण किए थे चौथे मनवंतर में। और जैसे ही आया कि भगवान ने हरि के रूप में अवतार लेकर गजराज को बचाया, वैसे ही परीक्षित जी ने विनती कर जोर प्रार्थना की कि प्रभु मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। और गजेंद्र मोक्ष की कथा प्रारंभ हो जाती है। ऐसे तो आप सब सामान्य रूप से जानते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा, सब जानते हैं कि एक हाथी था, एक मगर ने पकड़ लिया और हाथी का कोई सहारा न मिला तो क्या हुआ, बाद में भगवान का ध्यान किया, परमात्मा आए और उस हाथी को उस ग्राह से बचा दिया। लेकिन जरा आप विचार करिए, इसको विचार करिए महाराज कैसे। सुखदेव जी कहते हैं आशित गिरिवरो राजस त्रिकुट इति विस्तुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनायुतमोक्षितः। अर्थात एक त्रिकुटाचल पर्वत पर अतिशय बलवान एक हाथी रहता था, अतिशय बलवान था और उसका पूरा परिवार रहता था। एक बार गर्मी ज्यादा होने के कारण वे पूरे परिवार के साथ नीचे उतरा और एक जगह जल देखकर शीतल जल प्राप्त करने के लिए, हाथियों को जल प्रिय है इसलिए एक सरोवर में आ गया और उसी सरोवर में अपने पूरे पत्नी बच्चे परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक ग्राह जो है वह गज के पैर को पकड़ लेता है और ग्राह और गज पैर पकड़ लेने पर दोनों में घोर युद्ध हुआ। पहले गज के परिवार वालों ने बड़ी मदद करी, लेकिन जब अंत में देखे महाराज कि अब कोई विकल्प नहीं, हाथी का ये सर पूरा गर्दन तक पानी में ग्राह ने खींच लिया, तो परिवार वाले बाल बच्चे सब साथ छोड़कर चले गए। महाराज आप जरा विचार करें, वह गज कोई और नहीं है, आप हैं, हम हैं, हम जीव गज है, काल ग्राह है और हमारे भाई बंधु वहीं उस परिजन की तरह है। और ये जो जल है सरोवर वह संसार है
इच्छा तृष्णा ही हमारी दुर्वृत्तियां हैं, यही हमें पापाचरण में ले जाती हैं। किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति द्वेष हमें कुप्रवृत्तियों में संलग्न करता है। ऐसी प्रवृत्तियां होती है महाराज। वह काल रूपी जो ग्राह है वह जीव रूपी गज को पकड़े रहता है और धीरे धीरे हमारे रक्तों को चूस कर एक दिन नष्ट कर देता है। गज का अंतिम समय आ गया। गज को लगा अब कोई नहीं है। आप भी भगवान के पास कब जाते हैं? आप विचार करें, बीमार पड़ जाए तो पहले कहां जाएंगे? डॉक्टर जी के पास। खूब इलाज कराएंगे तो आईसीयू वहां भी होगा। जब कोई विकल्प नहीं होगा, श्रीमान डॉक्टर साहब जब आपको कह दे भैया अब दवा वहां काम नहीं कर रहा है, अब तो केवल आपके लिए काम करेगा दुआ। महाराज दवा के साथ साथ उसी समय दुआ सद्वृत्ति होती तो शायद कुछ कल्याण हो गया। केवल महाराज गज को लगा अब मेरा कोई विकल्प नहीं, मेरा कोई उद्धार नहीं, अब मैं क्या करूं महाराज, कैसे मेरा कल्याण हो महाराज? तो गज में अंत में गज ने भगवान को बुलाया। कैसे बुलाया महाराज? गज ने कर जोड़कर भगवान को, अच्छा गज कर कैसे जोड़ेगा? गज को तो सूंड है ना। लेकिन गज ने क्या किया, उस सरोवर में एक कमल का पुष्प मिला, उस कमल के पुष्प को सूंड में ले लिया। गर्दन तक पानी है, सूंड को ऊपर किया महाराज। गज ने विचार किया जो भगवान आएंगे उन्हें दूंगा क्या मैं? और गज ने ऊपर सूंड उठाकर करुण स्वर में भगवान को बुलाया महाराज। क्या बुलाया महाराज? गज ने प्रार्थना किया भगवान से। गज कहता है महाराज, मातृ प्रपन्न पशुपाश विमोचनाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते गृह्यते नमस्ते। गज ने भगवान को बुलाने में नाम नहीं लिया। गज ने नहीं कहा कि शंकर जी आप आइए। गज ने ये भी नहीं कहा कि भगवान इंद्र आइए, भगवान विष्णु आइए, मैया दुर्गा आए, सूर्य आए। भगवान किसी का नाम ही नहीं लिया गज ने। गज ने यह कहा कि वह परमात्मा जो सबका कल्याण करता है, वह परमात्मा जो परम श्रेष्ठ है, अविकार है, विकार रहित है, जड़ चेतन सब में निवास करता है, वह परमात्मा आए और मेरी रक्षा करे। महाराज जितने देवता थे अपने पद के अभिमान में बैठे रहे। शंकर जी ने विचार किया मेरा नाम तो लिया नहीं, मैं काहे को जाऊं? इंद्र सभी देवता अपने अभिमान में बैठे रहे, लेकिन भगवान नहीं भगवान है। कौन है भगवान? आजकल तो सबको भगवान बना दो। भगवान कौन है? भगवान वही है जो हर कार्य को करने में समर्थ है। सर्व समर्थ इति भगवता। भगवान वही है जो संसार का सृजन पालन पोषण नियंता भगवंता श्रीयंता गोवंता जो है वही भगवान। भगवान विलंब नहीं किया महाराज। भगवान ने जैसे ही सुना कि गज मुझे पुकार रहा है, महाराज भगवान के यहाँ रुक्मिणी जी साधन लेकर बैठी है। महाराज सबको तोड़ दिया। महाराज गरुड़ जी आ गए, भगवान गरुड़ जी पर बैठ गए और गरुड़ जी बेग से चले। जो भगवान का ये पीताम्बर है वह फहराने लगा। जैसे आज के जो कुछ हमारे बच्चे लोग 18-20 साल के हैं ना, जब इन्हें बाइक मिल जाए 4 लेन पर तो ये क्या करते? अपने बटान को खोल देते, स्वेटर वाला शर्ट वाला है भैया। कहीं बुलेट वगैरह मिल जाए तो और कोई बात नहीं। और जो उसका रेस पकड़ाते हैं, जो उनका वो जो फहराता है ना, वैसे भगवान जब ऊपर से आए तो उनका पीताम्बर फहराने लगा, मानो धरती को साफ करके आ रहा हो। पूरी दिशाएं पीली हो गई। उस सोने जैसे पीताम्बर में श्याम वर्ण भगवान। और महाराज भगवान आए और झट से गरुड़ से उतरे
और उतरते भगवान ने बाएं हाथ से गज और गराह को पकड़ा और जल से बाहर निकाल दिया। और जल से बाहर निकालते भगवान ने अपना सुदर्शन धारण किया और एक ही बार में उस ग्राह के सिर का छेदन कर दिया, धड़ से सिर को अलग कर दिया। और महाराज उन्होंने उस ग्राह को मुक्ति दे दी और अपने गज का भी उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव, गज तो पशु था, पशु भगवान की स्तुति कैसे किया? उसे वो मंत्र कहां से आया जिस मंत्र से स्तुति किया महाराज? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह जो गजेंद्र था वह पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवर्षी राजा था। इसका नाम था इंद्रदुम्न। इंद्रदुम्न नाम का यह राजा था और एक बार यह राजपाट छोड़कर तपस्या के लिए बैठ गया। और उसी समय परम तेजस्वी अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां गए। लेकिन यह राजन इंद्रदुम्न भगवान अगस्त ऋषि का सम्मान न कर अपने तपस्या में ही लगा रहा। इसीलिए भगवान कुपित होकर बोले कि तू राजा होकर राजधर्म को छोड़कर संन्यास धर्म में अभी आकर तपस्या में लगे और सन्यासियों का सम्मान नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि पशु के समान है, इसलिए जाओ तुम पशु गज हो जाओ। उसी श्राप का ये परिणाम हुआ। यह यहाँ आ गया महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, है ना। और जो ग्राह था, परीक्षित जी ने पूछा तो गज तो ठीक है, ग्राह को भी तो परम गति मिली, वह ग्राह कौन था महाराज? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, वह जो ग्राह था वह हुहू नाम का क्या था? एक श्रेष्ठ गंधर्व था, एक श्रेष्ठ गंधर्व था। और देवल ऋषि के श्राप से उसकी यह ग्राह की गति हुई। इन दोनों का महाराज मुक्त हुआ। इन दोनों को मुक्ति देने के बाद महाराज कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा। आप सब सामान्यतः क्या जानते हैं? समुद्र मंथन क्यों हुआ? समुद्र मंथन का कारण क्या है? हम सब यही जानते हैं कि अमृत के लिए किया गया, समुद्र से अमृत की प्राप्ति हो। लेकिन नहीं, यथार्थ में घटना ऐसी है कि एक बार इंद्र जी अपने मद में अपने ऐरावत पर बैठकर कहीं जा रहे थे और उसी समय उन्हें मार्ग में दुर्वासा ऋषि जी का दर्शन हुआ। दुर्वासा जी के हाथ में एक माला, जो विजय माला स्त्री माला था। दुर्वासा जी ने सोचा यह स्त्री माला मैं इंद्र को दे दूं, इसका वैभव बढ़े। दुर्वासा जी ने वह माला इंद्र को दिया, लेकिन इंद्र अपने अहंकार में माला लेकर अपने गले में न डालकर वह माला अपने ऐरावत के सर पर डाल दी। और ऐरावत भी अपने मद में इतना चूर्ण था कि उसने भी अपना ऐसे सर हिलाया और उसने उस माला को नीचे गिरा दिया, उसी को पैरों से कुचल दिया और कुचल कर चल गया। यह देखकर भगवान महर्षि दुर्वासा को क्रोध आया और महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया कि जिस मद अहंकार में तुम परे हो वह ऐश्वर्य, वह देवताओं की स्त्री नष्ट हो जाए। और इसीलिए लक्ष्मी जी देवताओं को छोड़कर अपने पिता समुद्र के घर चली गई। देवताओं की स्त्री नष्ट हो गई, देवता दानवों में युद्ध हुआ, देवता हार गए, दानव जीतने लगे। तब देवता नारायण के शरण में गए। नारायण ने रहस्य बताया, बोला इसका एक ही विकल्प है कि तुम सब लोग जाकर समुद्र का मंथन करो। और लक्ष्मी को विचार हुआ कैसे प्राप्त हो, समुद्र छोटा तो है नहीं, मंथन कैसे करे? इस ब्रह्मांड में 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा स्थल, उतना दिव्य का मंथन। भगवान ने ही परामर्श दिया। भगवान ने कहा देखो एक कार्य अकेला नहीं होगा, तुम राक्षसों को साथ मिला लो और राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन कर।
देवताओं ने कहा महाराज राक्षस हमारे साथ काहे को मंथन करे, वे लोग तो जीत रहे हैं, हम लोग हार रहे हैं। तो भगवान ने एक राजनीति बताई और आप विचार करिए, अब मैं ये राजनीति पर कटाक्ष नहीं, लेकिन आज की राजनीति का ही प्रसंग है। भगवान नारायण ने देवताओं को एक विचार दिया, बोलो देखो एक दृष्टांत दिया कि एक बार एक सपेरा के पेटारी में एक सांप कहीं से बझा कर लाकर उसने डाल दिया। पेटारी में सांप पैक हो गया, लेकिन संजोग से पहले से उस पेटारी में एक चूहा था। चूहा तो था, अब सांप को देखकर चूहा डर गया, लेकिन सांप ने कहा भैया चूहा डरो मत, अभी हम तुम दोनों एक जाति के हैं, तुम भी पेटारी में बंद हो, हम भी पेटारी में बंद हैं, और अगर तुम्हें खा भी ले तो 1-2 दिन जिएंगे, उसके बाद इससे बेहतर है कि तुम्हारी दांतें पैनी है, तुम इन दांतों से अगर इस पेटारी को काट दो तो हम तुम दोनों आजाद हो जाएंगे और हम लोग मित्र हैं। सांप ने चूहा से मित्रता कर ली, मित्रता तो हो गई, चूहा भी खुश हो गया कि भाई चलो सांप हमारा मित्र हो गया। अब आप विचार करें, चूहे का मित्र सांप कब से काहे, लेकिन मित्र तो हो गया महाराज। और इस मित्रता का परिणाम क्या हुआ, चूहे ने पेटारी को काट दिया, और काट कर चूहे ने कहा कि भैया आप निकलो, तो सांप ने कहा तुम पहले निकल जाओ। सांप के कहने पर चूहा पेटारी से बाहर आकर और इंतजार किया कि अब मित्र आए तो गले मिले जाए। पीछे से मित्र आए चूहा, और चूहा आया और एक झपेटा में सांप आया और चूहे को पकड़ लिया। तो चूहा ने कहा कि भैया ये मित्रता थी हमारी, आपकी संधि हुई थी पेटारी में। बोले महाराज वो पेटारी की संधि थी, अब पेटारी वो सरकार बनाने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए हमारी संधि हुई थी। अब तो हमारा बहुमत बाहर बहुत मिल जाएगा, अब तेरी आवश्यकता नहीं है। सांप ने चूहे को ग्रास बनाकर खा लिया। भगवान विष्णु ने यही उदाहरण दिया है नारायण ने। भगवान नारायण ने उदाहरण दिया कि इसी तरह राक्षसों से मैत्री करो और उनको प्रलोभन दो कि समुद्र से अमृत निकलेगा, और उस अमृत को हम दोनों मिलकर आधा आधा बांट लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और महाराज ऐसा ही विचार हुआ, समुद्र मंथन की योजना बन गई, कैसे मथा जाए, हुआ मदराचल को लाया जाए। बासुकी से प्रार्थना हुई, महाराज तुम रस्सी बनो, उनको भी प्रलोभन दिया गया। इस प्रलोभन में बासुकी जी तैयार हो गए। अब देवताओं को विचार आया कि हम लोग पूंछ पकड़े कि मुंह पकड़ेंगे तो फिर, तो भगवान ने कहा कि इसमें भी राजनीति तुम्हारी ये है कि तुम जाकर पहले राक्षसों से कहो कि हम लोग बड़े भाई हैं, मुंह हम ही पकड़ेंगे, तुम लोग पूंछ पकड़ो। देवताओं ने राक्षसों से कहा कि भैया देखो तुम हमारे छोटे भाई हो और तुम लोग कमजोर हो, हम लोग देवता हैं, ताकतवर बलिष्ठ, इसलिए हम लोग मुंह की ओर रहेंगे, तुम पूंछ की ओर रहना। राक्षसों ने कहा है नहीं, हम कमजोर हैं, कमजोर समझ लेते हैं। अब तो जब भी मंथन होगा मुंह हम ही पकड़ेंगे, मुंह की ओर हम ही रहेंगे। महाराज मानो जैसे ऐसा बात, कोई बात अगर हम किसी और पर कहें तो बुरा मान ले, तो हम पंडित जी लोग पर ही कह ले कि मानो महाराज एक पंडित जी की पत्नी थी, थोड़ी कर्कशी रही होंगी, जिद्दी रही होंगी। सब लोग गंगा स्नान करने जा रहा था, पंडिताइन भी पंडित से बोली गंगा स्नान करे चलो, और उनका नियम था पंडित जी से विरुद्ध जाने का। पंडित जी एक बार ना बोले, रुस गई, जाना ही है, चले गए। तो आज पंडित जी ने दिमाग लगाया, गंगा स्नान में गए तो पंडित जी ने पहले ही बोला कि किनारे नहाएंगे। श्रीमती जी बोली हाँ हम तो बीच में नहाएंगे। और सीताराम समझ ही रहे समुद्र में, गंगा में, बीच में क्या होगा। देवताओं ने बुद्धि लगाई, राक्षस मुख को पकड़े, देवता पुछ को, पर्वत आया गया, मदराचल को लाया गया। और देखिए क्या हुआ, जो ही मदराचल पर्वत आया, एक बार सब मिल के उठाए, उठ तो गया लेकिन फिर गिर गया।
और जो ही गिर गया उसमें कितने राक्षस दब गए तो राक्षसों ने मना कर दिया कि भाई जिस काम के शुरू में ही परेशानी आ जाए। हालांकि देखिए ये इतनी दिव्यता से कथा और सारे कमेटी के सभी सदस्य अध्यक्ष जी से लेकर और हनुमान जी की तरह लगने वाले सभी सक्रिय सदस्य, हमारे ठेकेदार साहब, पिंटू जी, संतोष जी, कुंदन जी, विकास जी, भैया के संरक्षण में और आप सबों के प्रतिनिधि की तरह व्यवस्थित इस कार्य को इतनी दिव्यता से ये कार्य आगे बढ़ रहा है कि ये सब इन्हीं लोगों के परम सहयोग का परिणाम है। और ये नहीं, आप सब लोगों की और मैं भी दिन में भी मैंने बोला, मैं भी इसीलिए बोल पा रहा हूं कि आप लोग सुन रहे हैं। ऐसे तो मैं यही रहता दिन भर बोलता, कौन सुनने को बैठे, लेकिन आप लोगों ने सम्मान देकर जो सुना, यही मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। फिर यहां से उतरने के बाद तो मैं आपका भाई बंधु बेटा ही हूं। महाराज यही सर पर मंथन शुरू हुआ, कितने राक्षस दब गए पर्वत के नीचे। भगवान ने सोचा भाई विघ्न न पड़े, इसलिए भगवान ने क्या किया, अपने दिव्यता से राक्षसों को जिला दिया और अपने गरुड़ जी के सहारा से मदराचल को समुद्र में ले आकर रख दिया। मंथन शुरू हुआ, लेकिन मंथन शुरू हुआ तो महाराज ये मदराचल पहाड़ नीचे डूबने लगा। देवताओं ने भगवान को पुकारा, प्रभु आ जाओ। तो भगवान ने क्या किया महाराज, कच्छप का अवतार धारण किया, कुर्म का अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। और कुर्म नारायण प्रकट हो गए, अपने पीठ पर मदराचल को धारण किया महाराज। जो ही धारण किया मंथन होने लगा। अच्छा, जब आप थके हो, आपके पीठ पर थोड़ा हल्का चीज रखकर ऐसे ऐसे मालिश किया जाए तो सुकून मिलेगा, नींद आ जाएगी। वैसे ही जैसे मदराचल चलने लगा, भगवान को बड़ा आनंद लगा, पीठ तो दबा रहा है, बढ़िया से बढ़िया मालिश हो रहा है। परिणाम हुआ भगवान को थोड़ी निंद्रा आने लगी। और जो ही निंद्रा आई, भगवान की लंबी सांस चलने लगी। और लंबी सांस चलने का परिणाम क्या हुआ महाराज, उसी का परिणाम हुआ कि भयंकर जो समुद्र का पाप था वह विष के रूप में प्रकट हो गया महाराज। कोलाहल विष उत्पन्न हो गया, दग्ध होने लगा पूरा समग्र वातावरण महाराज। क्या हो, कैसे हो, बचाओ प्रभु। देवता भागे, राक्षस भागे, कौन पिएगा। देवताओं ने कहा बस एक ही विकल्प है, जो भोला भाला सीधा साधा है उसी को बुलाओ, कोई और है नहीं। देवताओं ने महाराज कर जोड़ा और देवताओं ने कर जोड़कर महाराज क्या कहा, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भूत भावन त्राहि मां शरणं प्रपन्नस्त्रयी लोकं दहना। बोला हे भूत भावन भगवान आओ, नहीं आओगे तो ये सारा लोक दग्ध हो जाएगा इस विष से, बचाओ। और भगवान भी कैसे, भगवान भी आ गए। आपने कविता में एक पद पढ़ा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। महाराज किसी की गाली, किसी की निंदा, वंदना वही बर्दाश्त कर सकता है जो महान है। मान सम्मान से जो ऊपर है वही तो महान है। भगवत कार्य के लिए हमें पूरे उद्योग से महाराज भगवान प्रकट हो गए। क्या बात बताओ। देवताओं ने कहा कि भोले बाबा हम लोग को जो कुछ भी मिलता है वह पहले आपको देते हैं, और व्यवहारिक भी है। दक्ष भगवान से, जो कल मैंने दक्ष की कथा कही, दक्ष भगवान से बैर रखता था। दक्ष ने बोला कि यज्ञ में शिव का भाग नहीं मिलेगा। श्रीधर स्वामी ने कहा बिल्कुल, यज्ञ से पहले शिव को भाग दिया जाए। शिव जी ने कहा अच्छा ठीक है, लाओ, मुझे ही फंसाना चाहते हो तो लाओ मैं ही पी लूं। भगवान ने विष को ले लिया
और भगवान ऐसे लेकर अपने मुंह में जब उड़ेल लिए, तब प्रभु को ध्यान आया। भोलेनाथ को क्या ध्यान आया महाराज? भोलेनाथ ने विचार किया, मैंने मुंह में डाल तो लिया, अब अगर अंदर ले नहीं जा सकते, काहे अंदर नहीं ले जा सकते? विचार करिए, बताइए, अंदर काहे नहीं जा सकता विष? क्या भगवान मर जाएंगे? भगवान ने विचार किया, मेरे हृदय में नारायण है, भगवान विष्णु यहाँ हृदय में बैठे हैं, अगर ये विष हृदय तक गया तो मेरे नारायण को पीड़ा होगी, और उड़ेल नहीं सकते। उड़ेल दे तो क्या होगा? उड़ेल दे तो जगत समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने बीच का मार्ग चुना और उस विष को कंठ में विराजमान कर लिया, और भगवान नीलकंठ हो गए। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। और महाराज उसके बाद समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। समुद्र से 14 रत्न आप सब जानते हैं, मैं उसको एक छोटे से पद में बता दूं। श्री मणि रंभा अमी शंख गजराज सूरसेन धनवंतरी कल्प वृक्ष विष बाज। कल्प वृक्ष विष बाज, ये 14 रत्न महाराज निकले। कौन कौन से निकले? विष निकला, कोलाहल विष, फिर कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, है ना, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष के बाद महाराज क्या निकला? उसके बाद जो है शंख निकला, लक्ष्मी निकली महाराज, वरुणी देवी निकली महाराज, जिसे दैत्यों ने लिया। फिर धनवंतरी जी आए अमृत का कलश लेकर, जिसके लिए विवाद हुआ। और इसके बाद महाराज क्या हुआ? सूरसेन जी निकले। इतने 14 रत्न निकले। फिर तो महाराज, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन जब मंथन हुआ, लक्ष्मी जी निकली। मंथन तो इन्हीं के लिए हो रहा था। लक्ष्मी जी निकली महाराज, तो देवताओं ने स्तुति करी। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णारस्त्वजाम चंद्राम हरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। हिरण्यवर्णाम, कौन है लक्ष्मी महाराज? हिरण्यवर्णाम हरिणीं। अच्छा, आप विचार करो, भगवान को ठग सकते हैं क्या? रावण ने ओरिजिनल सीता को पाने के लिए डुप्लीकेट सोना बनाकर भेजा, तो भगवान ने भी डुप्लीकेट सीता भेज दी। भगवान भी ओरिजिनल नहीं थी। आप भगवान को डुप्लीकेट, भगवान भी डुप्लीकेट। अच्छा, आजकल के तो हम मनुष्य इतने चतुर हो गए हैं कि हमें भगवान में भी दोष दिखता है। 2 बड़े दिव्य लोग थे, 2 मित्र थे। एक बार विचार किए, कोई काम नहीं तो क्या करे, विचार किए। 2 मित्रों ने विचार किया कि हम लोग भगवान के बनाए हुए जो संसार की वस्तु है उसमें दोष देखें। और दोनों मित्र डायरी कलम लेकर निकल पड़े। सबसे पहले उन्हें कद्दू समझ रहे ना, लौका, कद्दू का एक पौधा मिला और उसमें बड़ा सा कद्दू लगा था। तो मित्र ने लिखा, लिखो भगवान की पहली गलती। इतने कोमल तन्ना में जो कद्दू का भार न सहे, डंडा का सपोर्ट न दे तो टूट जाए, इतना बड़ा फल लगा दिया। ये भगवान की पहली गलती, नोट कर। अच्छा ठीक है। फिर आगे बढ़े तो उन्हें आम का वृक्ष दिखा। मित्र ने कहा, नोट करो भगवान की दूसरी गलती। इतना बड़ा वृक्ष और इतने छोटे छोटे फल, उतना छोटा वृक्ष इतने बड़े फल, इतना बड़ा वृक्ष इतने छोटे फल। नोट कर। जैसे ही नोट करने को कहा, तब तक आम थोड़ा कच्चा था, टिकोला जैसा था हमारा। ऐसे ही देख के बोला नोट करो, तब तक एक टिकोला टूटा, थोड़ा बड़ा था, और मित्र के नाक पर गिरा, नाक फूटा, बेहोश हो गए, जमीन पर गिरे। दूसरे मित्र पंखा चले, मित्र ठीक हो, भगवान की दूसरी गलती लिखूं? नहीं, छोड़ दो। अगर मान लो ये छोटा था तो नाके फूटा, थोड़ा देर में होश आ गए। कहीं भगवान कदुआ लगाए होते इस पर तो क्या होता? भगवान अगर इसने कदुआ लगाए होते तब तो आज सर्व ब्रह्मांड मुख सब चिपटा हो जाता हो। भगवान ने सब सोच कर बनाया है। आप काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, टेढ़े हैं,
अनपढ़ है, गवार है, क्रोधी है, जिद्दी है, जैसे भी हैं आप सब भगवान के हैं। एक वृक्ष के हजारों पत्ते अलग अलग होकर भी कुछ वृक्ष के ही पत्ते। हाँ, आपका अस्तित्व तब समाप्त होता है जब आप वृक्ष का साथ छोड़कर नीचे गिर जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज लक्ष्मी जी प्रकट हो गए, हाथ में वरमाला लिए। सभी देवता राक्षस व्याकुल, लक्ष्मी हमें वरण करें, हमें वरण करें। लक्ष्मी वरमाला लेकर सबके सामने गई। सबसे पहले परशुराम जी मिले। लक्ष्मी की सखियों ने कहा ये परशुराम है, इनका वरण कर लो। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, ये तो इतने निर्दयी हैं कि इन्होंने बालकों तक का हत्या कर दिया। ऐसी निर्दयता वाले का वरण मैं नहीं करता। आगे बढ़ी तो महाराज पता चला कि अब कौन है। तो लक्ष्मी जी आगे बढ़ी महाराज, तो वहां दुर्वासा जी है। लक्ष्मी ने कहा इनको बात बात पर क्रोध आता है, गुस्सा आता है। बात बात पर क्रोध करे, गुस्सा करे, उस पुरुष के यहाँ भी लक्ष्मी नहीं जाती। आगे बढ़े, ऐसे अनेक लोग मिलते गए। शंकर जी मिले, हुआ इनका वरण कर लो। लक्ष्मी ने कहा ये तो 24 घंटा आंख बंद करके किसी का ध्यान करते रहते, मेरी ओर देखेंगे ही नहीं, तो काहे का वरण कर लो। अंत में लक्ष्मी के सामने नारायण है। लक्ष्मी उन्हीं को मिलती है जो नारायण बन जाए। धन उसी के घर में आता है जो नारायण की तरह प्रवृत्ति बनाए। लक्ष्मी उनके यहाँ बिना पूछे चली आएंगी। लक्ष्मी जी ने अपने हाथ का वरमाला नारायण जी के गले में पहना दिया और लक्ष्मी के साथ जुड़कर नारायण क्या हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आजकल तो महाराज कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पैसा पैसा मेरा परमेश्वर, पैसा मेरा परमेश्वर, अब पत्नी मेरी गुरु। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, अब छोरा छोरी सालीग्राम सेवा करूं मैं किसकी। छोरा छोरी सालूग्राम सालीग्राम सेवा किसकी करूं। आजकल तो बस सीताराम महाराज। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और फिर तो महाराज समुद्र मंथन से धनवंतरी जी आए अमृत लेकर। धनवंतरी जी महाराज प्रकट हुए अमृत कलश लेकर। अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत आया, देवताओं में राक्षसों में विवाद होने लगा। राक्षस बलिष्ठ थे, देवताओं से अमृत छीनकर ले भागे। अमृत लेकर भाग गए तो अब देवताओं ने विचार किया अब क्या करें। तो देवताओं ने भगवान का शरण ग्रहण किया। बोला प्रभु आप ही बचाओ, तभी जाकर मेरा कल्याण होगा महाराज। तो फिर क्या हुआ महाराज, तब जाकर भगवान ने एक दिव्य रूप धारण किया। भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया और भगवान मोहिनी बन गए। बोले मोहिनी भगवान की जय। और भगवान ने मोहिनी नारायण का अवतार हो गया और भगवान ने ऐसा दिव्य रूप बनाया, ऐसा भगवान का सौंदर्य, ऐसी भगवान की चमक कि राक्षस जो ही देखे अब वो मानो अमृत को भूल गए। अब तो राक्षसों ने महाराज, राक्षस भगवान को देखे, अब मोहिनी भगवान भी नयन कटाक्ष छुरी सी चलाए, राक्षसों के हृदय में बस जाए। राक्षसों ने आया और अमृत दे दिया भगवान को। बोला हे सुंदरी, तेरे हाथों से अगर ये अमृत तो अमृत है, 20 भी पी लूं तो अमर हो जाओ, तू अपने हाथों से अमृत पिला। मोहिनी भगवान ने प्रपंच रचा। मोहिनी नारायण भगवान बोले देखो राक्षस, तुम लोग बड़े भोले भाले हो, तुम लोग चतुर नहीं हो। ये जो अमृत है इसमें जो गाढ़ा वाला अमृत है, मूल माल वो नीचे बैठा है और ऊपर तो पानी पानी है। तो बोलो पानी पीना है तो पिलाओ, और नहीं तो अगर तुम लोग कहो तो लगे कि हमें भी मिला, ऊपर वाला पानी उनको पिला दे और गाढ़ा वाला तुम्हें पिला दे। राक्षस तैयार हो गए। देखिए जब आप काम के बस होकर
काम के बस होकर मोहिनी में फंस जाएंगे तब आप अमृत नहीं पिएंगे, आपको संसार का यह विष ही पीना होगा भैया। इसलिए काम के बस होकर मोहिनी के पीछे मत भागो, नहीं तो मोहिनी आपको अमृत से दूर कर देगी और आपको विष के जलाजल में जलाकर भस्म कर देगी। इसीलिए बच के रहो, सावधान। सुखदेव जी ने तर्क दिया, राजन सावधान हो जाओ। और फिर तो देवताओं की पंक्ति अलग, राक्षसों की पंक्ति अलग। मोहिनी भगवान अमृत लिए और देवताओं को पिलाना शुरू किए। लेकिन उसी में एक राक्षस था शुक्र, वो बड़ा तेज था, बड़ा बुद्धिमान था। उसने गौर से झांक के देखा, भाई ये तो समाप्त होने वाला है, कोई गारा माल नहीं है, सब समाप्त। इसलिए वह पटाक तुरंत उठा और देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा बैठे थे, उनके बीच में जाकर बैठ गए। और तब तक भगवान उसी के हाथ में अमृत दिया और वो लेकर मुंह को लगा। तब तक सूर्य ने इशारा किया, ये राक्षस है। भगवान रूप में आए, चक्र धारण किया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत का कुछ अंश नीचे चला गया था। फिर तो महाराज क्या हुआ, वो अमरत्व को ही प्राप्त किया। देवताओं में राक्षसों में घोर युद्ध हुआ। देवता अमृत पी चुके थे, इसलिए देवता जीत गए, राक्षस हार गए। वो जो शुक्र का दो भाग, उस दो ग्रहों में स्थान मिला। ऊपर वाला भाग राहु हुआ और नीचे वाला भाग केतु हुआ। और जब से वह हुआ तब से सूर्य और चंद्रमा से द्वेष रखता है। इसलिए उसी के कारण से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का यह समस्या आता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, निधान की जय। और महाराज जब भगवान मोहिनी रूप लिए तो राक्षसी नहीं, इनके मोहिनी रूप पर तो भगवान शिव जी भी मोहित हो गए। शिव जी तो ऐसे मोहित हो गए कि महाराज मोहिनी के पीछे भागने लगे। और ये ऐसी लीला क्यों हुई? एक बार की घटना है कि भगवान नारायण जी जो है ना, नारायण जी और शंकर जी आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो शंकर जी विचार किए कि प्रभु अगर आप स्त्री की तरह सजे तो कैसा लगेगा। भगवान बोले थे कि ये लीला भी पूरी हो जाएगी और आज लीला पूरी हो गई। और महाराज शंकर जी तो ऐसे उन्मत्त हो गए कि उस मोहिनी रूपी भगवान को आलिंगन में लेने के लिए बिल्कुल व्याकुल। अंत चरण में भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया, अपने माया का विनाश किया और शिव शंकर हरि हर हो गए। बोलो हरिहर भगवान की जय। और फिर महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, समुद्र मंथन के बाद आओ कश्यप ऋषि की वंश द्वितीय की कथा, द्वितीय के पुत्रों की कथा के बाद अदिति माता के गर्भ से उत्पन्न आओ दिव्य परम भगवान के भागवत की कथा, वामन अवतार की कथा श्रवण कराते। बले पादत्रयं भूमे कस्माद्धरीरया चदा भूत्वेश्वरः कृपण वल्लभार्थोऽपि भवन्धतम। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अदिति माता की इच्छा हुई कि मेरे गर्भ से एक दिव्य पुत्र उत्पन्न हो। भगवान ही मेरे गर्भ में आए। कश्यप ऋषि के पास गई, प्रार्थना करी, पतिदेव ऐसा कोई उपचार बताए जिससे मुझे दिव्य पुत्र यानी भगवान मेरे गर्भ में आए। तो महाराज कश्यप मुनि ने एक व्रत बताया, जिस व्रत का नाम है पयोधर व्रत। पय व्रत बोलते हैं। क्या नाम है? पय व्रत। ये व्रत 12 दिन का किया जाता। फाल्गुन मास में ये व्रत होता। और इस व्रत का नियम होता है महाराज कि इस व्रत में केवल दूध पीकर रहा जाता है। इसी व्रत का पालन मैया अदिति और कश्यप जी करते हैं महाराज। और इसी व्रत के परिणाम से महाराज उनके यहाँ एक दिव्य पुत्र का प्राकट्य हुआ, जो भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए थे। आइए इन्हीं की कथा हम सब करें महाराज। ये बड़े दिव्य कथा है। जो भगवान वामन जी का प्राकट्य हुआ था वह फाल्गुन महीना में। वामन भगवान का अवतार कब हुआ?
फाल्गुन महीना, और फाल्गुन महीना में भगवान का अवतार हुआ महाराज। यह दिव्य अवतार फाल्गुन महीना नहीं, फाल्गुन महीना में